अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूअर्स, अगर आप अपने घर पर मज़ेदार आलू कीमा बनाना चाहते हैं लेकिन आपको रेसिपी तैयार करना बिल्कुल भी नहीं आता, तो ज़रा भी परेशान मत होइएगा। आज आपका भाई आपको बताएगा कि किस तरह से आप अपने घर पर ही मज़ेदार आलू कीमा तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि जब घर पर आप रेसिपी तैयार करें तो एक अच्छी रेसिपी आप अपने घर पर बना सकें। तो चलिए व्यूअर्स, अब सबसे पहले जो है आपको आज की रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी रखी है, साथ में 1.5 टीस्पून कुटी हुई अदरक और लहसुन दोनों ही रखे हैं, दोनों ही एक बराबर लेंगे हम। साथ में हमने हरा धनिया रखा है काट के, 3 छोटे साइज़ की हमने यहाँ पे हरी मिर्च काट के रखी हैं। हाफ़ टी स्पून के बराबर यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर जाएगा, 2 छोटे साइज़ के टमाटर यहाँ पे काफ़ी रहेंगे, और 3 हमने यहाँ पे प्याज काट के रखे हैं बारीक। आधा किलो के बराबर बीफ हमने कीमा रखा है, और नमक है जो हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। साथ में 3 से 4 हमने आलू उनको काट के रख लिया है। तो मसालों में इस तरफ हमारे पास जायफल जावित्री थोड़ी सी, साथ में बड़ी इलायची, छोटी इलायची 2 दाने, दालचीनी के 2 पीस हैं, थोड़े से दाने हमारे पास यहाँ पे काली मिर्च के और लौंग के हैं। 1 टीस्पून के बराबर ही यहाँ पे खुश्क धनिया जाएगा, और साथ में जो है ज़ीरा जाएगा। इस तरफ हमने तेज़ पत्ता रखा है, खुश्क पत्ता भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में आपने जो है कुकिंग ऑयल लेना है, तकरीबन जो है हाफ़ प्याली आप कुकिंग ऑयल ले लीजिए, छोटी प्याली जो होती है। और सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। नॉर्मल तौर पे जब भी आप अपने घर पे जो है रेसिपी तैयार करते हैं और इसके लिए आपने पहले मसाला रेडी करना होता है, तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले प्याज डालें और उनको पकाने के बाद बाकी चीज़ें एक एक करके उसमें ऐड करते जाएं। तो प्याज थोड़ी देर पका लेने के बाद हमने जो मसाले थे वो ऐड किए हैं। अब मज़ीद जो है प्याज और मसाले जो हैं इनको थोड़ी देर हम पका लेंगे, और साथ में हम जो है लहसुन और अदरक जो है वो ऐड करेंगे। तेज़ पत्ता भी जो है वो भी आप डाल दीजिए। तो रेसिपी जो है व्यूअर्स बहुत आसान होने वाली है, आप ज़रूर इसे घर पर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो अभी हम लहसुन जो है वो ऐड कर रहे हैं, और इसके बाद कुटी हुई जो अदरक है वो भी हम डाल देंगे। तो रेसिपी बनाना व्यूज़ बहुत ही आसान है, बस आप शुरू से लेकर रेसिपी जो है एंड तक ज़रूर देखा करें, ताकि आपको पता चल जाए किस तरह से हमने रेसिपी को तैयार किया है और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने कितनी क्वांटिटी में ऐड किए हैं। अभी हरी मिर्च जो है वो हमने ऐड की है। अगर आपको तीखा जो है वो ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी हरी मिर्च जो है इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब नमक जो है वो हमने डालना है हस्बे ज़रूरत। टमाटर भी हमने ऐड कर दिए हैं। तो नमक पे जो है उसके बारे में मैं आपको बताने लगा था कि नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत हमने डालना है। कुछ लोग जो है वो नमकीन ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ को जो है वो कम नमकीन पसंद होता है, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। अभी हमने हल्दी ऐड की है। अब ये नमक रहा, साथ में हमने लाल मिर्च पाउडर वो भी ऐड कर दिया। तो नमक के बारे में जैसा कि पहले मैं आपको व्यूज़ बता रहा था, नमक हस्बे ज़रूरत ही इस्तेमाल करें, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताते चलें कि यहाँ पे तकरीबन जो है हाफ़ टेबल स्पून के बराबर हमने नमक यहाँ पे ऐड किया है। तो अच्छी तरह से जो मसाला था उसे रेडी कर लेने के बाद जो है हमारे पास जो कीमा है बीफ का वो हमने ऐड किया है यहाँ पे।
असल में जो मेन हमारी रेसिपी है वो कीमा डालने के बाद से शुरू होती है, क्योंकि बहुत से लोग जो है मसाला तो रेडी कर लेते हैं लेकिन कीमा उनको पकाना अच्छी तरह से नहीं आता। तो बस आप देखते रहिए सारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक। कीमा हमने डाल दिया है, अब इसे अच्छी तरह से जो है हमने भून के रेडी कर लेना है। फिर बाद में हम पानी डालेंगे और मज़ीद इसे पका लेंगे ताकि अच्छी तरह से कीमा नरम हो जाए और एक अच्छी रेसिपी हमारी तैयार हो जाए। तो दही तकरीबन 2 टेबल स्पून यहाँ पे आप डाल दीजिए। चम्मच भी चलाते रहिए ताकि अच्छी तरह से सारी रेसिपी जो है वो हमारी रेडी हो सके। तो अभी हमने जो है आपके सामने पहले दही ऐड किया था, अब हम पानी डाल रहे हैं। तकरीबन 1 गिलास पानी आप डाल लीजिए, या थोड़ा सा आप ज़्यादा भी डाल लीजिए। बाद में जो है अगर मज़ीद पानी थोड़ा सा कम होगा तो हम डाल के अपनी रेसिपी को पका लेंगे। तो अभी पानी को उबाल आना शुरू हो चुका है यहाँ पे। अभी पानी हम जो है उसे खुश्क करेंगे और साथ में अपनी रेसिपी को जो है वो भून के रेडी करते जाएंगे। तो आपने साथ में जो है व्यूअर्स यहाँ पे ध्यान रखना है और देखते जाना है कि जो कीमा है वो नरम हो चुका है या नहीं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है आपने 2 मिनट के बाद चेक कर लेना है, थोड़ा सा कीमा निकाल के उसे दबा के कि कीमा जो है वो नरम हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है या नहीं। अगर आप देख लेंगे कि कीमा अच्छी तरह से पक चुका है तो फिर आप उसमें आलू जो है वो ऐड कर देंगे। और आलू डाल लेने के बाद थोड़ी देर जब आप इसे पका लेंगे, आलू भी इंशाल्लाह अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे और हमारी रेसिपी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अभी ढक्कन लगा के जो है इसे पकने के लिए आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। ढक्कन उठा के जो है फिर से देखेंगे हम रेसिपी हमारी कहाँ तक पहुँची है। 1-2 आलू जो है उसे आप निकाल के दबा के चेक कर लीजिए कि आलू भी अच्छी तरह से रेडी हुआ है या नहीं। तो तकरीबन हमारी जो आज की रेसिपी है इसे आपने जब आराम से यहाँ पे रेडी करना है बगैर प्रेशर कुकर के। बाज़ लोग प्रेशर कुकर के साथ जो है वो आलू कीमा रेडी करना पसंद करते हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में यहाँ पे बर्तन ही में आपके सामने आलू कीमा तैयार किया है, प्रेशर कुकर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। तो इसे थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन अच्छी तरह से रेसिपी जो है वो निकल के आती है। तो पानी यहाँ पे ये देखिए अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, यानी कि खुश्क हो चुका है और रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो तकरीबन यहाँ पे रेसिपी को रेडी करते हुए हमें 30 मिनट यानी कि आधा घंटा हो चुका है। आपका भी तकरीबन 25 से 30 मिनट जो है वो रेसिपी को रेडी करने में लगेंगे। भी हरा धनिया जो है वन पे आप ऐड कर दीजिए। इसी के साथ व्यूअर्स हमारी आज की जो रेसिपी है आलू कीमा वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ख़ुद भी बनाइए और अपने प्यारों को भी जो है वो बना कर खिलाइए। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो बहुत सारी दुआओं के साथ जो है अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।